नमस्कार दोस्तों, 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सूक्ष्म निधि योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह देने की मंजूरी हो गई है और इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। आप लोगों ने आवेदन किस तरह से करना है, देखिए इस वीडियो में। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सूक्ष्म निधि योजना के तहत 1500 रुपये हर महीने जो 18 साल से ऊपर की महिलाओं को मिलेंगे, उसकी जानकारी आपको पूरी की पूरी इस वीडियो में देंगे। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है, क्या करना है और कहाँ जमा करवाना है और इसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। ये है एप्लीकेशन फॉर्म। हिमाचल प्रदेश सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले क्रम संख्या आएगा, फिर पंजीकरण तिथि, और ये है एप्लीकेशन फॉर्म इंदिरा गांधी प्यारी बहना सूक्ष्म निधि योजना। सबसे पहले नंबर पर आएगा आवेदिका का नाम। यहाँ पर जिसके नाम से आवेदन करना है, और उसके बाद आवेदिका के पिता का नाम आएगा, फिर उसके बाद आवेदिका की माता का नाम आएगा, फिर उसके बाद आवेदिका के पति का नाम आएगा। फिर तीसरे नंबर पे है, यदि पिता पति माता जीवित नहीं है तो संरक्षक का नाम। यदि किसी महिला का पिता पति या माता जीवित नहीं है तो उसके संरक्षक का नाम और संबंध तीसरे नंबर पर आएगा, और साथ में ही यहाँ लेफ़्ट साइड में आवेदिका का फ़ोटो लगेगा। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर स्थायी पता आएगा, यानी कि एड्रेस। सबसे पहले गांव आएगा, फिर उसके बाद वार्ड नंबर आएगा, फिर उसके बाद पंचायत, और इसके बाद डाकघर, फिर उसके बाद तहसील, फिर उसके बाद ज़िला, और उसके बाद पिन कोड आएगा। और इसके बाद पाँचवें नंबर पे है दूरभाष या मोबाइल नंबर। जो भी मोबाइल नंबर है पाँचवें नंबर पे आएगा। फिर जन्म तिथि। जन्म तिथि दो तरीके से होगी, अंकों में, फिर उसके बाद शब्दों में। फिर उसके बाद श्रेणी, कैटेगरी, किस कैटेगरी में आते हैं। अनुसूचित जाति के लिए सबसे पहले है, फिर अनुसूचित जनजाति है, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वाले, फिर उसके बाद अदर में जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरी के आएंगे। फिर आगे है, क्या आवेदिका अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखती है। यदि रखती है तो हाँ, नहीं रखती है तो नहीं। फिर उसके बाद क्या बीपीएल परिवार से संबंधित है। यदि आवेदिका बीपीएल परिवार से संबंधित है तो यहाँ आप हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। फिर इसके आगे है, यदि आवेदिका जो है बीपीएल परिवार से संबंधित है तो बीपीएल संख्या सर्वेक्षण वर्ष सहित किस वर्ष में बीपीएल में आए थे, तो उसका संख्या और सर्वेक्षण जो भी है 10वें नंबर पे आएगा। फिर आवेदिका का आधार कार्ड नंबर, फिर आवेदिका के परिवार का राशन कार्ड नंबर यहाँ। इसके बाद क्या आवेदिका के परिवार से निम्न श्रेणियों के सदस्य हैं। जो निम्न श्रेणी है वो दी गई है, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशनर, अनुबंध या आउटसोर्स या दैनिक वेतनभोगी या अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकार हेतु पंजीकृत व्यक्ति अथवा आयकर दाता इत्यादि। यदि इन श्रेणियों में आप लोगों के सदस्य है तो जिस भी श्रेणी में है तो हाँ कीजिए, अन्यथा ना कीजिए। फिर इसके आगे है आवेदिका के नाम, बैंक या डाकघर में बचत खाते का विवरण। जो भी आवेदिका के यदि खाता बैंक में है या डाकघर में है तो उसकी विवरण यहाँ पे आएगा। बैंक या डाकघर का नाम यहाँ पे आएगा जो भी है, फिर उसके बाद खाता संख्या आएगा, फिर उसके बाद IFSC कोड। जैसे अगर SBI में अकाउंट है तो SBI का SBIN 40 जो भी आएगा। फिर इसके बाद यहाँ लेफ़्ट साइड में है प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान पैड की स्याही के साथ। यदि हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर आएगा, यदि अंगूठे का निशान लगाते हैं तो अंगूठे का निशान आप सिर्फ पैड की स्याही के साथ ही लगा सकते हैं। और इसके बाद फिर सत्यापन रिपोर्ट आती है, और सत्यापन रिपोर्ट में आपने
सत्यापित करना है। प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी या श्रीमती आवेदिका का नाम आएगा, फिर पुत्री या पत्नी श्री जो भी है उनके पिता या पति का नाम आएगा, फिर गांव का नाम आएगा, फिर वार्ड नंबर, फिर डाकघर, फिर पंचायत, फिर तहसील, फिर जिला और उसके बाद पिन कोड। हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों, तथ्यों, दस्तावेजों की जांच मैंने स्वयं की है तथा इसके दृष्टिगत आवेदिका इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत निर्धारित राशि प्राप्त करने हेतु यहाँ पे पात्र या अपात्र है, पात्र है तो पात्र रहेगा। तदनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत या रद्द करने की सिफारिश की जाती है। यहाँ पे स्वीकृत या रद्द आएगा। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे आएगा तहसील कल्याण अधिकारी, तहसील और जिला। फिर इसके बाद नोट है, आवेदिका अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करें। जो प्रमाण पत्र आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो आप लोगों ने क्या क्या प्रमाण पत्र लगाने हैं, इसमें है हिमाचली बोनाफाइड मूल निवासी प्रमाण पत्र जहाँ के आप रहने वाले हैं। उसके बाद आयु प्रमाण पत्र, एज प्रूफ, इसमें आपका या तो बर्थ सर्टिफिकेट आएगा या फिर 10th का सर्टिफिकेट आएगा। फिर इसके बाद बैंक डाकघर खाता संख्या की छाया प्रति। आपका खाता यदि बैंक में है तो बैंक की पासबुक का फ़ोटोकॉपी लगेगा, या तो फिर डाकघर में है तो डाकघर की जो खाता है बुक है आपकी उसकी फ़ोटोस्टेट लगेगी। फिर उसके बाद है आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट। उसके बाद है राशन कार्ड की छाया प्रति, राशन कार्ड की फ़ोटोस्टेट। फिर उसके बाद है बौद्ध भिक्षुणी के लिए पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुखिया चोमों द्वारा जारी प्रमाण पत्र। यदि बौद्ध धर्म से है तो बौद्ध पंचायत और बौद्ध मठ की जो मुखिया चोमों होती है उसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आप लोगों ने प्रमाण पत्र जो है कहाँ जमा करवाने हैं, तो प्रमाण पत्र जो है अभी आप लोगों ने सत्यापन रिपोर्ट के बारे में देखा यहाँ पे। तो सत्यापन रिपोर्ट में जो आपके तहसील कल्याण अधिकारी है यहाँ उनका नाम आएगा, तहसील आएगी, फिर जिला मंडी। यहाँ पे तहसील कल्याण अधिकारी का नाम नहीं बल्कि तहसील कल्याण अधिकारी आपका कहाँ है उस जगह का नाम आएगा। तो आप लोगों ने ये जो फॉर्म है अपने तहसील कल्याण अधिकारी में के ऑफिस में जमा करवाने हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन ही भरा जाएगा। आप लोगों ने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद इसको फिलअप करना है जिस तरह से हमने बताया। फिर इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने ये सत्यापन रिपोर्ट भी लगानी है और इसके साथ ही जो जो आपको लोगों को डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं उन डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने इस प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और फिर आपने इसे अपने तहसील कल्याण अधिकारी के ऑफिस में जमा करवाना है। और इस तरह से आप लोगों को मिलेंगे 1500 रुपये हर महीने 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए। धन्यवाद।